डियर स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे कंट्राडिक्शन के बारे में। उससे पहले हमने टोटोलॉजी के बारे में पढ़ा था। कंट्राडिक्शन में हमने देखा था कि जब भी कोई भी कंपाउंड प्रपोजिशंस के पॉसिबल वैल्यूज़, उसके वेरिएबल्स के पॉसिबल वैल्यूज़ जब फॉल्स होते हैं सभी वैल्यूज़, तो वो कंट्राडिक्शन कहलाती है। ए कंपाउंड प्रपोजिशन दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ इट्स वेरिएबल, यानी कि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज़, सारी पॉसिबल वैल्यूज़ फॉल्स हो जाती हैं, तब वो कंट्राडिक्शन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कंटेन ओनली एफ इन द लास्ट कॉलम ऑफ इट्स ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के लास्ट कॉलम में जब सारे वैल्यूज़ हमारे एफ आ जाएं, ट्रुथ वैल्यूज़, तब हम उसे हम कंट्राडिक्शन कहते हैं, जैसा कि इसमें हमने कल देखा था। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं कंट्राडिक्शन का क्या होता है, डिटेल में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में करते रहिए, ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आते हैं गारंटेड, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पूछ सकते हैं। शो दैट P कंजक्शन Q कंजक्शन नेगेशन P डिजक्शन Q इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हमें ये शो करना है, ये एग्जाम्पल है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है इसमें दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q। जब हमें इसमें पता है कि दो स्टेटमेंट हैं P एंड Q, तो हमारे जो रो होंगे कितने वेरिएबल बनेंगे? 4 वेरिएबल बनेंगे। हर बार मैं बताता हूँ आपको कितने वेरिएबल बनेंगे, 4। ओके, तो इसकी टेबल हम देखते हैं कैसे हम इसे शो करेंगे कि ये कंट्राडिक्शन है। तो सॉल्व करना पड़ेगा उसे शो करने के लिए, ठीक है। सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा ये कंट्राडिक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, और P की वैल्यू 2 ट्रू होते हैं, फिर 2 बार फॉल्स होते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हमारे P और Q है। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और ये Q हो जाएगा TF। अब हमारा अगला स्टेटमेंट है P एंड Q। P Q तो ले लिया, अब P एंड Q देखते हैं। P एंड Q, ओके। एंड के साइन में मैंने बताया था कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तब हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। दोनों फॉल्स, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं P डिजक्शन Q। P डिजक्शन Q, डिजक्शन में क्या है कि दोनों वैल्यू फॉल्स हों, तब वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। यानी कि एक भी ट्रू मिल गया, दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है, तब वो हमारा ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यानी कि दोनों जब फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा। T और T दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, और T और F एक ट्रू मिल गया तो ये ट्रू हो जाएगा डिसजक्शन में। पहला F है, दूसरा ट्रू है, एक ट्रू मिल गया तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। दोनों F हैं तो यहाँ F होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेगेशन P डिजक्शन Q। नेगेशन P डिजक्शन Q, अब इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ T है तो F हो जाएगा, यहाँ T है तो यहाँ F हो जाएगा, यहाँ T है यहाँ F हो जाएगा, यहाँ T हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, P कंजक्शन Q, ओ कंप्लीट पूरा आएगा ये, ठीक है। P कंजक्शन Q, कंजक्शन नेगेशन P डिजक्शन Q, ठीक है। यानी कि इसके साथ क्या होना है, कंजक्शन होना है। कंजक्शन में को दो वैल्यू ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तब ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तब ये फॉल्स हो जाएगा,
क्लियर। और यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, तब भी ये फॉल्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो लास्ट कॉलम के चारों एलिमेंट जो थे हमारे, ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये क्यों, हैंस प्रूव्ड दैट above statement is contradiction, above statement is contradiction। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो बता देना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको डिसजंक्शन, कंजक्शन और नेगेशन के रूल याद करने पड़ेंगे। रूल आपको पता ही है। कंजक्शन में क्या होता है ये ध्यान रखिए, कंजक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट या जो भी स्टेटमेंट है, तीन है तो तीनों दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स होगा। और डिसजंक्शन में क्या होगा, जब हमारे दोनों फॉल्स होंगे तब फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। प्रूव दैट P डिसजंक्शन Q कंजक्शन नेगेशन P कंजक्शन नेगेशन Q इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, ये चेक करना है हमें। तो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, तो कितने होंगे, 4 रोज होंगी हमारी 2 की पावर 2 की वजह से। सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम। पहला स्टेटमेंट आएगा यहाँ, दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या है P, दूसरा Q, T T F एंड F। ओके, T F T F। उसके बाद क्या है, नेगेशन P है और नेगेशन Q है, तो नेगेशन P निकाल लेते हैं। P का अपोजिट यानी कि T की जगह F आ जाएगा, T की जगह F आ जाएगा, और F की जगह T आएगा और F की जगह T आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं नेगेशन Q। नेगेशन Q में क्या होगा, इसका अपोजिट T का F हो जाएगा और F का T हो जाएगा, T का F और F का T का F सॉरी और F का T। क्लियर। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हम देखते हैं P कंजक्शन Q, सॉरी P डिसजंक्शन Q। डिसजंक्शन है ये, कंजक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों का डिसजंक्शन देखते हैं। डिसजंक्शन में मैंने बताया था जब दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो यहाँ दोनों वैल्यू ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू हो गई तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। फॉल्स है ट्रू है, एक ट्रू मिल गई ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तब फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेगेशन P और नेगेशन Q का कंजक्शन। ठीक है, नेगेशन P कंजक्शन नेगेशन Q। ठीक है, यानी कि इन दोनों का कंजक्शन देखना है। कंजक्शन में क्या है कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ फॉल्स है यहाँ फॉल्स है, यानी पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तब भी यहाँ फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स, तब यहाँ फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू है स्टेटमेंट, दूसरा भी ट्रू है, तब यहाँ ट्रू हो जाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे, ये दोनों हो गए। अब हम ओवरऑल कंप्लीट जो है इसे चेक करेंगे। क्या करेंगे, P कंजक्शन Q कंजक्शन
निगेशन P, कंजक्शन निगेशन Q। ओके, इस ओवरऑल को यानी कि इसको और इसको हम क्या करेंगे, कंजक्शन करेंगे, ठीक है, कंजक्शन करेंगे इसका और इसका, एंड ऑपरेटर इसमें यूज़ करेंगे। किस तरीके से, कंजक्शन को हम एंड भी कह सकते हैं। एंड में क्या होता है, अभी मैंने बताया था दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ T है और यहाँ F है, यानी पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तब ये फॉल्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तब ये फॉल्स रहेगा ही। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तब भी फॉल्स रहेगा। और पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तब भी ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, हमने ये देखा कि सारे जो वैल्यू हैं, पॉसिबल वैल्यू हमारे फॉल्स हो गए। ठीक है, और हमें क्या करना था, प्रूव दैट P डिसजंक्शन Q, सॉरी डिसजंक्शन है ये, P डिसजंक्शन Q एंड निगेशन P एंड निगेशन Q इज ए कंट्राडिक्शन, ये प्रूव करना था। तो कंट्राडिक्शन कब प्रूव होता है, जब सारे वैल्यू F आ जाएं या फॉल्स हो जाएं। और अगर हमें टोटोलॉजी प्रूव करना हो तो सारे वैल्यू यहाँ ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तब ये ट्रू कहलाएगा, टोटोलॉजी कहलाएगा। इस समय ये इससे क्या हुआ, ये प्रूव हो गया कि ये कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड दैट above proposition, above compound proposition is contradiction। ओके ओके, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ देखेंगे। फिर हमारे पास 3 स्टेटमेंट के भी क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है वो देखेंगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।